चलिए और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एससीओ की बैठक को संबोधित उन्होंने किया। एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने 7 बार आतंकवाद का जिक्र किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद विरोधी प्रयासों की सराहना भी इस दौरान की है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने संबोधन में ऋग्वेद के मंत्र का भी जिक्र किया। भारत अगले RATS बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है, इसका जिक्र भी पीएम ने किया। यानी कि आपको बता दें कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जरूरी है। पीएम मोदी की तरफ से ये कहा गया, वो ये कहते हैं कि हम साथ बोलें और साथ चलें। एकाधिकार और दबदबे की नीति खतरनाक, संरक्षणवाद को खत्म करना होगा। तो इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। तो पीएम मोदी की 2 देशों की यात्रा थी, सफलतापूर्वक पूरी हुई। और ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने चीन में भारत की ताकत भी दिखाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी को जब होटल लेने पहुंचे और इसके बाद आपको बता दें कि पीएम मोदी और उनके बीच में कार में ही लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई है। उसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी। और ये जो दौरा रहा पीएम मोदी का सफलतापूर्वक पूरा हुआ और पीएम मोदी की दिल्ली वापसी हो चुकी है। तो उधर पुतिन के साथ बैठक में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट, हर हालात में भारत और रूस साथ हमारे संबंध लगातार मजबूत हुए। यूक्रेन में शांति का स्थायी समाधान जरूरी है। देखिए अखबार के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र भी है। आतंकवाद पर सभी के सुर मिले। और घोषणा पत्र की मुख्य बातों का अगर हम जिक्र करें तो आतंकवाद के खिलाफ जंग में दोहरे मानदंड मंजूर नहीं। आतंकी हमलों के आरोपियों को कटघरे में लाया जाए। गाजा में इजरायल के सैन्य हमलों की भी निंदा की गई और इसी के साथ साथ क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट रहा कि शांति के लिए भारत रूस संबंध महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि भारत और रूस का सहयोग न सिर्फ दोनों देश बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पुतिन के साथ बैठक की तो उस वक्त एससीओ का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आते हैं और एससीओ की एक नई परिभाषा उन्होंने दी और यहाँ पर बताया कि 3 स्तंभ पर आधारित हम मानते हैं, जिसमें सिक्योरिटी का जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, कनेक्टिविटी का जिक्र भी उनकी तरफ से किया जाता है और साथ ही अपॉर्चुनिटी का जिक्र यहाँ पीएम ने किया। उधर चीन के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान को लताड़, आतंकवाद, अलगाववाद बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री कहते हैं पहलगाम हमला मानवता पर चोट है। पहलगाम हमला खुली चुनौती थी। भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। दुनिया के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। आतंक के खिलाफ भारत ने कदम उठाए। आतंकवाद की वजह से कितने बच्चे अनाथ हुए। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। आतंकवाद पर दोहरा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ देशों का आतंक को समर्थन स्वीकार नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हैं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा।
तो 2 दिनों तक चला ये एससीओ समिट अपने आप में बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि जिस सम्मेलन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से सिर्फ इस वजह से इनकार कर दिया था क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम का जिक्र नहीं था, उसी सम्मेलन में अब आतंकवाद पर तीखा प्रहार किया गया। लेकिन कल एक और तस्वीर सामने आई जो कि चर्चा का विषय बनी। इसमें 2 दोस्त एक साथ नजर आए। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उस वक्त की तस्वीरें। कई मुद्दों पर सहमति बनी। रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेहतर मीटिंग हुई, सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई, सुरक्षा व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। पुतिन मोदी की कार में 45 मिनट सीक्रेट बातचीत चली। अब सोचिए कि दोनों की गाड़ियां अलग अलग थी, लेकिन बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था कि आप एक साथ जाए और वहां पर 45 मिनट तक चर्चा करें और उसके बाद 50 मिनट तक संवाद हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात पर क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।